वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम टॉपिक में, जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि एस इज इक्वल टू आई अप्रोच इक्विलिब्रियम की, सेविंग और इन्वेस्टमेंट और सेविंग की क्या अप्रोच है जिससे इक्विलिब्रियम आता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम। आज हम बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम अप्रोच। सो इनकम इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए जीटीपी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग क्या होती है। सेविंग जो है वो रिलेटेड करती है इनकम से, यानी कि एस किससे रिलेट करता है, वाई से रिलेट करता है। इसलिए सेविंग हमेशा इनकम से जनरेट होती है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा कि वाई क्या होती है, इनकम, और इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ये दोनों पार्ट किसके होते हैं, इनकम के होते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सेविंग किसका पार्ट है, पॉजिटिवली रिलेट करता है इनकम से। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम और सेविंग में पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी यहाँ बढ़ेगा, इनकम डिक्रीज़ होगा तो सेविंग भी यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। तो एक पॉजिटिव रिलेशन है किसमें, इनकम और सेविंग में। At lower level of income, saving can be negative because at lower level of income, consumption C यानी कि consumption may be greater than Y. Suppose अगर income 0 है और यहाँ पे consumption 200 है autonomous, और saving यहाँ पे क्या होगा, saving यहाँ पे होगा नेगेटिव। क्योंकि सेविंग नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इनकम 0 है और कंजम्पशन ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सी जो है कंजम्पशन मोर देन इनकम है, तो सेविंग उस समय क्या होगा, नेगेटिव में चल जाएगा, नेगेटिव में सेविंग चल जाएगा। एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सेविंग कैन बी नेगेटिव बिकॉज एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सी मे बी ग्रेटर देन वाई, जो वाई से सी ग्रेटर देन हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इन्वेस्टमेंट आई रिलेट करता है, जिसको ऑटोनॉमस कहते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे इनकम का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। इट इज़ इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ वाई, यानी कि इनकम से इंडिपेंडेंट लेवल है। इट इज़ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पे ये कर्व बनता है। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कर्व किस तरीके से बन रहा है। लेकिन हमने दो चीज़ों को समझा है इस स्लाइड में। फर्स्ट हमने समझा कि सेविंग क्या होती है, और सेकंड हमने समझा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है कि सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट होती है, और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो ऑटोनॉमस होता है, जो कि आई यानी कि इनकम का लेवल यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं डालता। तो वो हम देखेंगे कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बेसिस अगर देखा जाए तो एस और आई अप्रोच है, एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। इसमें इक्विलिब्रियम इस डायग्राम से हम समझेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे यहाँ पे दे रखा है इनकम, ओ एक्स जो पॉइंट है ये हो गया आउटपुट इनकम या जीडीपी। ओ वाई वाला जो पॉइंट है वो हमारा हो गया सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। अगर सेविंग देखा जाए नेगेटिव से आ रही है, सेविंग यानी कि नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो बार के लाइन से स्टार्ट होके कहाँ पे जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है। पहले माइनस में थी, नेगेटिव में थी, फिर जीरो होती है सेविंग, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे सेविंग पॉजिटिव जाती है। ओ और के, ओ से के तक ये वाला जो पॉइंट है, ओ से के तक ये कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, जो कि इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ वाई, यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट है कांस्टेंट जो कि ऑटोनोमस है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि जिसके ऊपर इनकम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इनकम इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट कौन से हो गए यहाँ पे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। नेगेटिव सेविंग इज इक्वल टू मिनिमम सी व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो। नेगेटिव सेविंग कहाँ है, जहाँ पे कंजम्पशन है लेकिन इनकम जीरो है। मिनिमम सी है, कंजम्पशन है लेकिन इनकम जीरो है। तो ये वाला जो पोर्शन है ओ से बार के तक, ये वाला नेगेटिव जो साइन लग रहा है वो नेगेटिव सेविंग को इम्पैक्ट डालता है।
Q इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एज इज इक्वल टू आई। अगर देखा जाए इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सेविंग का कर्व हो गया, जहाँ पे मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं Q पॉइंट पर, उस पॉइंट पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। इसका मतलब एस बराबर आई, एस इक्वल किसके है, आई के है। और जो ओ टी है, ओ टी यानी कि ये वाला पॉइंट ओ से टी तक, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तक क्रिएट कर रहा है, यानी कि यहाँ तक, इस पॉइंट तक, टी पॉइंट तक यहाँ पे उस इनकम पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एस और टी के बराबर, एस और आई जहाँ पे इक्वल आ रहा है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। सपोज़ अगर यहाँ पे एस मोर देन आई हो जाए, यानी कि सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट है, पहला केस सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट। कौन सा पोर्शन है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन। अगर इस पॉइंट में देखें तो यहाँ से लेकर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में अगर यहाँ पे सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट जो है, इसको डिनोट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस एरिया में सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा क्यों है, इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर कम हो रही है और विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जो भी इनकम आया है उस इनकम में से खर्चे कम हो रहे हैं और बचाया ज़्यादा जा रहा है, विड्रॉल एक्सपेंडिचर का ज़्यादा हो रहा है इंजेक्शन के रिप्लेस में। यानी कि खर्चे कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और एक्सपेंडिचर का विड्रॉल यानी कि सेविंग ज़्यादा हो रहा है। तो पूरे ओवरऑल एक्सपेंडिचर में इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर यहाँ पे सेविंग ज़्यादा हो रही है तो जो आउटपुट है प्लांट वो यहाँ पे अनसोल्ड रहने वाला है और प्रोड्यूसर को ये फेस करना पड़ रहा है कि लेसर आउटपुट अब बनाना पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग से ज़्यादा है, सपोज़ इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग से ज़्यादा है तो लोग बचाएंगे ज़्यादा और ख़र्चा कम करेंगे। खर्चा कम करेंगे तो प्रोड्यूसर का जो सप्लाई और स्टॉक है वो अनसोल्ड हो जाएगा और जब अनसोल्ड होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि प्रोड्यूसर की इनकम लेस होगी, इनकम क्या होगी, धीरे धीरे गिरेगी। और जब इनकम धीरे धीरे गिरेगी तो सेविंग भी कम होगी, तो सेविंग कम होगी तो ये कंटिन्यू होने पर बाद में ये चीज़ क्या हो जाएगी, बाद में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। इक्विलिब्रियम बनता है एक्सेस और डेफिसिट होने से, एक्सेस होने से और डेफिसिट होने से जब उसका इम्पैक्ट पड़ता है किसी और इम्पैक्ट पर, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है किसी और चीज़ पर, ओवरऑल एक्सपेंडिचर पर, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। सपोज़ सेकंड केस अगर देखा जाए, एस इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम सेविंग कम है, विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर कम है और खर्चे एक्सपेंडिचर का इंजेक्शन ज़्यादा है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और खर्चे यहाँ पे सेविंग जो है वो कम हो रही है, सेविंग कम है और खर्चे ज़्यादा है यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे उस केस में ये होगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पर नए आउटपुट बनाने पड़ेंगे, नए आउटपुट बनाने पड़ेंगे क्योंकि डिमांड पूरी करनी है, तो नए आउटपुट बनाने के लिए यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा की जाएगी, नए आउटपुट क्रिएट किए जाएंगे। तो डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लाई ज़्यादा करा जाएगा तो इनकम बढ़ेगा और इनकम बढ़ने पर वापस से सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर आएगा। तो खर्चे ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सप्लाई ज़्यादा करेगा, सप्लाई ज़्यादा करेगा तो इनकम वापस से ओवरऑल एक्सपेंडिचर को इक्विलिब्रियम लेकर आएगा और यहाँ पे वापस से इस केस में एस बराबर आई होगा। तो दोनों केसों में इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा सेविंग हो इन्वेस्टमेंट से तो प्रोड्यूसर यहाँ पर स्टॉक बनाना कम कर देगा, और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से तो वहाँ पर प्रोड्यूसर स्टॉक को यहाँ पर कम सप्लाई करेगा, जिससे अपने आप सेविंग लो की होगी, इनकम कम होगी और वहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो इन केस एस इज़ मोर देन आई, यानी कि विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर एज इज़ मोर देन आई, यानी कि विड्रॉल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो उस केस में यहाँ पे सेविंग के कारण स्टॉक अनसोल्ड होगा और उस केस में बनाना, यहाँ पे स्टॉक अनसोल्ड होगा तो वो प्रोड्यूसर सप्लाई रोकेगा, तो उस केस में वापस से ये चीज़ होगी, लेसर इनकम इकोनॉमी और लेसर इनकम होगी तो लेसर सेविंग होगी। कब तक? जब तक एस
आई के बराबर नहीं आता। तो इस अप्रोच में हमने क्या पढ़ा, एस और आई अप्रोच पढ़ा है जो इनकम का इक्विलिब्रियम लेकर आता है। अगर इसको हम समझे टेबल के थ्रू, तो टेबल के बाय द वे टेबल से समझे तो हम इसको एक हमारा एक लाइन जो होगा वो इनकम को ले लेते हैं हम वाई को, एक लाइन हमारा ले लेते हैं कंजम्पशन का, और एक हम ले लेते हैं एस। कैसे निकालते हैं एस को, वाई माइनस सी। और एक हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, तो एक इन्वेस्टमेंट का भी पॉइंट लेते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, आई। इन्वेस्टमेंट ये ध्यान रखना है ऑटोनोमस है यहाँ पे, यानी कि इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा किसी भी इनकम का। अब यहाँ पर जो देखा गया है, सपोज़ यहाँ पे इनकम 0 है, फिर 100 है, फिर 200 है, फिर यहाँ पे 300 है। इनकम 0 पे क्या होगा, इनकम 0 पर कंजम्पशन मान लो मिनिमम है, जैसे कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं हम, इनकम 0 है फर्स्ट में, सेकंड में इनकम 100 है, थर्ड में इनकम 175 है, 4 में इनकम 300 है, फिफ्थ में इनकम 350 है, और 6 में इनकम लास्ट में 400 है। अब यहाँ पे कंजम्पशन कितना है मिनिमम, यहाँ पे सपोज कंजम्पशन यहाँ पर 25 है। उसके बाद नेक्स्ट में कंजम्पशन यहाँ पर 100 है। उसके बाद यहाँ पे अगर कंजम्पशन देखा जाए तो नेक्स्ट में कंजम्पशन यहाँ पे 150 है। उसके बाद अगर कंजम्पशन देखा जाए तो कंजम्पशन यहाँ पर 250 है। उसके बाद अगर देखा जाए 350 के आसपास, तो कंजम्पशन यहाँ पे, एक काम करते हैं इसमें कंजम्पशन यहाँ पे ले लेते हैं 300। अब यहाँ पे कंजम्पशन कितना है, 325, और लास्ट में कंजम्पशन कितना है यहाँ पे 350। लास्ट में कंजम्पशन यहाँ पे 350। अब यहाँ पे किस तरीके से सेविंग निकलेगा, वाई में से सी माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट वाले में तो अगर सेविंग देखा जाए तो नेगेटिव सेविंग यहाँ पे आएगी माइनस का 25। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट में सेविंग कितनी आएगी, यहाँ पे 100 में से 100 गया तो सेविंग 0 आएगी। नेक्स्ट में अगर देखें 175 में से 150 गया तो सेविंग यहाँ पे 25 आएगी। नेक्स्ट में 300 में से 300 गया, यानी कि इनकम में से पूरा कंजम्पशन गया, तो यहाँ पे सेविंग 0 आएगी। थ्री 350 में से 325 गया तो सेविंग यहाँ पे वापस से 25 आएगी। और लास्ट में अगर देखा जाए तो 400 में से 350 गया तो यहाँ पे सेविंग वापस से 50 आएगी। तो अगर देखें तो ये सेविंग जो है वो है शुरू में नेगेटिव थी, फिर इसमें 0 पे आया, फिर पॉजिटिव हुई। अगर इस पॉइंट को मैं चेंज करूँ, सपोज लेट इसको यहाँ पे 300 है, इसको मैं 200 कर देता हूँ, तो यहाँ पर सेविंग कितनी हो गई 100, यानी कि पॉजिटिव 100 आ गई। और अगर इसको मैं 225 कर दूँ तो सेविंग यहाँ पे 125 हो जाएगी। और लास्ट अगर मैं इसको 250 कर दूँ तो यहाँ पे सेविंग कितनी हो रही है
150 यहाँ पर सेविंग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेविंग नेगेटिव थी, फिर इंक्रीज़ होके यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, 0 पे आई, फिर 0 पे आकर यहाँ पे कहाँ आ रही है 100, फिर धीरे धीरे ये बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट सपोज एक पॉइंट है जो कि ऑटोनॉमस है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट पर है, इन्वेस्टमेंट 100 मान लेते हो ऑटोनॉमस है, इन्वेस्टमेंट 100 है, सब में 100 ले लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सब में 100 आ जाएगा। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट सब में 100 आएगा। अब इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा इस पॉइंट में, देखते हैं हम इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। इक्विलिब्रियम आएगा इस लेवल पर जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। तो किस लेवल पे बराबर है, 300 जब इनकम है, कंजम्पशन 200 है, तो यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितने है, यहाँ पे 100 है और सेविंग भी 100 है। तो उस समय यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 100 आने के बाद इक्विलिब्रियम 300 इनकम पर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट 100 है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 100 और सेविंग 100, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम किस तरह आ रहा है, 300 पर। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अगर देखें तो ये वाला पॉइंट पे S बराबर I आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है। तो दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसमें हमने समझा कि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर आ रहा है। तो आज इस वीडियो हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच को समझा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है और इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट ये करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, शिफ्टिंग इन इक्विलिब्रियम, इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।